के मौके पर सिमरिया गंगा धाम पहुंचे नेता प्रत्यक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिल्कुल निकम्मा साबित हो रही है। अपराध पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अपराधी का मनोबल चरम सीमा पर है और यही वजह है कि चाहे बेगूसराय हो, चाहे लखीसराय हो या नालंदा हो, हर जगह अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उन्होंने आरक्षण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में आरक्षण का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक यहाँ निवेशक नहीं आएंगे या रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे। आज हालात यह है कि चाहे किसी भी जाति या वर्ग के लोग हो, में अधिकांश गरीब रेखा से नीचे है, जिसके उत्थान की आवश्यकता है, लेकिन वंशवादी सरकार सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। देखिए, पूरे बिहार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है और जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है तब तब पूरी तरह से अपराधी और भ्रष्टाचारी लोगों के मनोबल बढ़ जाते हैं और बिहार में आज अपराधियों का मनोबल चरम पर है। कोई जिला बाकी नहीं है, बेगूसराय हो, लखीसराय हो, नालंदा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हर जगह आज छठ के पावन पवित्र महापर्व पर देखिए कि आज की 2 दर्जन से ज्यादा लोग कहीं न कहीं अपराधियों का शिकार हुआ। कई लोगों की मौत हो गई, लखीसराय में नरसंहार हो गया, जमुई में 2 लोगों की हत्या कर दिया। पूरे बिहार, बेगूसराय के अंदर हत्याएं, ये पूरे दहशत का वातावरण है। कानून का राज समाप्त है, मुख्यमंत्री से गृह विभाग नहीं संभल रहा और आप बिहार में सत्ता की लड़ाई में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये दोनों व्यक्ति पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सत्ता में बने रहने के योग्य नहीं है और ऐसे लोग जितने दिन बिहार में रहेंगे एक बोझ बन करके रहेंगे। बिहार की जनता और बिहार की बर्बादी का ये बड़े महानायक के रूप में अब जाने जा रहे हैं। सर, उन लोग का आरोप है कि कल हमारा जिलाध्यक्ष ने जवाब दे दिया कि वही व्यक्ति आरजेडी के, जदयू के कई नेताओं के आज यहाँ पर इतने पब्लिक है, कोई आके फोटो खिंचाएगा, कोई माला डालेगा, किसी को डाल दिए। वो फोटो से किसी का, मैं तो कह रहा हूँ मेरा भाई और मेरा भतीजा है, तुम उसको इमीडिएट अरेस्ट करो, तुम उसको सजा दो। कौन रोक रहा है? और जो असली हत्यारा है वो क्यों भाग रहा है? 4 दिन हो गया हत्या का, उसको भगाने वाला कौन है? देखिए, ये बरगलाने का लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा, अपनी जिम्मेवारी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये फोटो और ये बात से बरगला रहे हैं। अरे कानून व्यवस्था का राज स्थापित करो। 20 साल से विजय सिन्हा का चरित्र और चेहरा साफ है। लोग जानता है कि अपराधियों के न ये शरण देते हैं, न अपराधियों के पक्ष में रहे हैं। और अगर जो है तो तुम सत्ता में बैठे हो, खुल के कार्रवाई करो। कौन रोक रहा है? धिक्कार है इसे नकारे लोगों को जो इनसे सत्ता संभल नहीं रही, कानून का राज स्थापित कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते, सत्ता में बैठ करके सिर्फ लूटने की मानसिकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और इसी के कारण अराजकता फैल रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिहार में जब तक निवेशक नहीं आएगा, रोजगार का अवसर नहीं बढ़ेगा, इससे बहुत लाभ नहीं होगा। हम तो स्वागत किए थे, हमने कहा था 6000 से ज्यादा करीब 94 लाख परिवार, 6000 से कम आमदनी के लोग हैं। हर जाति में इनकी संख्या है 11 लाख के लगभग। आपके अगड़ा समाज में 24-25 लाख के लगभग, पिछड़ा समाज में और 34 लाख के लगभग अति पिछड़ा, 23 लाख के लगभग दलित में, 2 लाख अनुसूचित जाति में, ये 6000 से कम आमदनी वाले लोग हैं। क्यों नहीं पहला अधिकार नौकरी में इनको दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? रोजगार के अवसर में आगे बढ़ने का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों का अधिकार पहले होगा संसाधन पर, तो ये वंशवादी भ्रष्टाचारी अपराधी मानसिकता के लोग क्यों इस नाम पर सिर्फ जात को लड़ाने का, उन्माद पैदा करने का
मैं तो खुल के कह रहा हूं कि जो 50,000 से ऊपर की आमदनी के 4% लोग हैं उसको बाहर करो, और ये 6,000 की आमदनी वाला परिवार कैसे जी रहा है, ये गरीब, उसको पहले अधिकार दो। लेकिन उसका मकसद वो नहीं है। क्यों लालू यादव का बेटा, क्यों नीतीश कुमार का बेटा, क्यों विजय सिन्हा का बेटा आरक्षण प्राप्त करे? वंचित करो इनको, और गरीब के बच्चों को, जो हर जात में गरीब है उसकी प्राथमिकता तय करो, तब विकास होगा, तब इस आरक्षण का महत्व लोगों के हर द्वार तक पहुंचेगा।